कन्वेंशंस में पार्टी की लीडरशिप और मोहतरम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम डिवीज़न के कन्वेंशन में ख़ुद शिरकत की और हमने एक तरीक़ाकार वज़े किया और पार्टी को यूसी लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम बनाया। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो मौजूद है और पूरी तरह से मुनज़्ज़म है। इसके अलावा विंग्स को पूरी तरह से जो है वो मुतहर्रक किया गया है, उनकी तंजीम को मुकम्मल किया गया है और ख़वातीन विंग, यूथ विंग, उलमा विंग, लेबर विंग और वकला विंग, ये तमाम विंग्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट की सतह तक जो है वो इनकी तंजीम मौजूद है और तमाम विंग्स जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से जो है ये निभा रहे हैं। पिछले दिनों जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा संभालने के बाद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तमाम डिवीज़न्स का जो है वो दौरा किया, विज़िट किया। तमाम डिवीज़न्स में अलहदा से जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किए गए और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो हमारे MNA, MPs, ओहदेदारान और जो टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ बाकायदा, और जो विंग्स के ओहदेदारान हैं उनके साथ जो है वो डे लॉन्ग तकरीबन 4, 5, 6 घंटे की जो है वो मीटिंग्स की गई और उसमें इलेक्टेबिलिटी, इंतखाबी लिहाज से जो है वो पार्टी के ओहदेदारान का, पार्टी की तंजीमों का और पार्टी के उम्मीदवारों का जो है वो जायज़ा लिया गया और इस तरह से पार्टी को इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार किया गया। और ये बात मोअज़्ज़ज़ अराकीन जनरल कौंसिल के सामने जो मुझे करते हुए जो है वो बड़ा इत्मीनान है कि अल्लाह के फजल से तकरीबन 80% हलकों में हमारे वो कैंडिडेट्स जो है वो मौजूद हैं जो पार्टी के साथ हर हाल में, हर मुश्किल में जो है वो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उनकी अपने हलकों में जो है वो पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है। ये मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल से जो है वो पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि वो लोग जो पार्टी के साथ मुंतखब होने के बाद या इलेक्शन लूज़ करने के बाद या लूज़ करवाया गया इलेक्शन, जिस तरह से RTS बैठाया गया और जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, उसके बाद पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी का भरपूर साथ दिया है। पार्टी इस इलेक्शन में उन्हीं उम्मीदवारों को और उन्हीं साथियों को जो है वो आगे लेके आएगी और ये जो लोगों का इधर उधर आना जाना लगा हुआ है 9 मई के बाद, जिस जगह पे हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई डिवोटेड साथी मयसर नहीं होगा या यहाँ पे हमारी पार्टी ये रिकमेंड करेगी कि जी फलां शख्स को जो है वो फलां उम्मीदवार को पार्टी में शामिल कर लिया जाए, उसके अलावा हम अपने उम्मीदवारों को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने वर्कर साथियों को जो है वो हर लेवल पे तरजीह देंगे और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के साथ जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। 9 मई के बाद जो सूरत हाल जो सामने आई है वो आपके सामने है कि ये अल्लाह ताला ने किस तरह से उस तकब्बर और गुरूर में गर्क इंसान को जो है वो उसकी नाक को खाक आलूद किया है कि जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब ने उसे जो है वो छोड़ दिया है। जो दूसरों को चोर और डाकू के अल्फाज से याद करता था, आज उसे ना फरा गोगी की लूट मार का जवाब दे पा रहा है और ना ही जो है वो अपनी अहलिया मोहतरमा जो है उसके नाम पे जो अल कादर ट्रस्ट के नाम से ज़मीन हासिल की है,
जिसके सबूत, जिसकी रजिस्ट्रियां, जिसके इंतकाल मौजूद हैं, ना वो जो है वो उसका जवाब दे पा रहा है। आज जो कहता था कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मेरे 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 मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, आज वो कह रहा है मेरे साथ किसी का राब्ता ही नहीं है, कोई मेरे साथ राब्ता करता ही नहीं है, कोई मेरा फोन नहीं सुन रहा। आज हालत ये है कि जो लोग उसकी साइड पे खड़े होके बड़ी बुलंद बुलंद बातें करते थे, मुंह से आग बरसाते थे, आज उनका हाल ये है कि वो टीवी पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं और कहते हैं कि जी मैं पिछले 3 दिन से कैद तन्हाई में था, तो लिहाजा अब पीटीआई को खुदा हाफिज, इमरान खान को अल्लाह हाफिज। अब हालत उनकी ये है, हालत ये है कि 10-10 दिन की, एक एक हफ्ते की कैद जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो सब जो है वो अपनी पार्टी को और इसे छोड़ के जो है वो भाग रहे हैं। जब यही फर्क है, यही फर्क है एक सियासी जमात में, सियासी लीडर में और सियासी कारकुन में। आप ये देखें कि हमारे कायद के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने कोई इस किस्म की बातें नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि मैं अपने मामले को अपने रब पे छोड़ता हूं, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं। और आज देखें कि अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया है, अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया है कि मेरे कायद को भी और दूसरे कायदीन को भी जो जमात में यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब को जो है वो सुरखरू किया है। और क्या कभी किसी ने पिछले 3.5 साल में, 4 साल में, या उससे पहले भी जब कभी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया, कभी किसी ने इस किस्म की आवाजें सुनी थी कि जी मैं पार्टी छोड़ के भाग रहा हूं, मैं कैद तन्हाई जो है वो नहीं काट सकता, मुझे फैमिली याद आती है, और मई का महीना जो है इसमें गर्मी बड़ी होती है, कैद में जो है वो, जेल में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये हालत है इनकी, जो कि खुद को कहते थे कि हम जनाब बड़े, बहुत बड़े सियासी लीडर हैं और सियासी कारकुन हैं। हमारे साथ ऐसे ऐसे हरबे भी अपनाए गए कि बाप के सामने, कायद के सामने हमारी बहन को, उनकी बेटी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनका हौसला तोड़ा जाए, उनका हौसला तोड़ा जाए। पार्टी के सदर, वजीर आजम पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, अदालतों के सामने से, जेल की काल कोठड़ी से उनके सब्र का कैसा इनाम दिया कि वहां से उठाया और उन्हें आगे वजीर आजम हाउस में बिठाया। उनकी बेटियों को जो है वो अदालतों में बुलाया गया। इन सब चीज़ों को हमने सब्र के साथ और हौसले के साथ जो है वो बर्दाश्त किया। यही फ़र्क है एक सियासी लीडरशिप में, एक सियासी जमात में और सियासी कारकुनों में। 9 मई के बाद जो हालात हैं, मैं समझता हूं कि ये अल्लाह का जो है वो इंसाफ है कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, उसने मियां नवाज शरीफ को, उसने उसके तमाम साथियों को जो है वो सुरखरू किया है। उनके सब्र का जो इम्तिहान था, उन्होंने पूरे सब्र के साथ, पूरे हौसले के साथ, जो कि अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौक़ों पे, उसके साथ जो है वो खड़े रहे। तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको इंसाफ तमाम चीज़ों में सुरखरू किया है। इंशाअल्लाह ताला अब हालात ऐसे हैं कि आप जो है वो पूरे हौसले के साथ, पूरी जुर्रत के साथ आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें वो दोबारा मौका देगा कि वो सफ़र, वो इस मुल्क की तरक्की का सफ़र, इस मुल्क की बेहतरी का सफ़र, इस मुल्क के अवाम की खिदमत का सफ़र, जो जुलाई 2017 में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करके जिसे रोका गया था, इंशाअल्लाह ताला इसी साल वो सफ़र जो है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू करेंगे। मैं
मैं आप मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबरान मरकज़ी जनरल कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि जो बेहतरीन सलाहियत के साथ, डिवोशन के साथ जो हो सका वो पार्टी की खिदमत की है। पार्टी की तंजीम को मुनज़्ज़म और मुतहर्रक करने की जो है वो कोशिश की है। और अगर आपने दोबारा जो है वो हम पर एतमाद का इजहार किया तो इंशाअल्लाह ताला इस खिदमत को इसी खरूज के साथ जो है वो जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।